नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिन उपायों को करने से आपको निरोगी काया की प्राप्ति होती है, स्वस्थ तन रहता है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है और अपार धन की प्राप्ति इस उपाय को करने से जातक को होती है। तो क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शिव, जिनके नाम का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता, साक्षात इस कल्याण रूप की आराधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा, विष्णु तक भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मन भावन इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। जीवन में आए दिन नित नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मनुष्य का मन जो है वो व्यथित हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा असहज हो उठता है मन की, इतना सब करने के बाद भी, इतनी मेहनत और इतने प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। आर्थिक कठिनाइयाँ और जीवन की अलग अलग सांसारिक समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। तो ऐसे में शिव पुराण में जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से उबरने के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। खासतौर पर शिव पुराण में भगवान शिव के ऐसे उपाय और टोटके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये उपाय करने के साथ साथ आप स्वस्थ तन, प्रफुल्लित मन और अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, लेकिन अगर ये उपाय सावन के सोमवार के दिन से आरंभ किए जाएं या सावन की किसी भी विशेष तिथि, प्रदोष जैसी तिथि से आरंभ किए जाएं तो बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित वार है, उनका प्रिय वार है। रविवार को अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं या अगर कुछ और अलग तिथियों पे करना चाहते हैं तो रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण काल, व्रत उपवास के रोज आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें बंधन नहीं है। तारों की छांव में उठ करके, जिसका तात्पर्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सबसे पहले भगवान शिव के मानसिक रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए और मन ही मन उनका नाम जप करना चाहिए। जिस दिन से आपको ये उपाय आरंभ करना है उस दिन सारा दिन आपको भगवान शिव का ध्यान, नाम जप मन में करते रहना चाहिए। स्नान से पूर्व 16 बार मुंह को स्वच्छ जल से आप धोएं। तत्पश्चात नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर जाएं और उस स्थान को प्रणाम करके उसमें एक सिक्का डालें। वहां से मिट्टी ला करके पीपल के पेड़ की छाया में या फिर घर पर ही कुश के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उस मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। विधि विधान से उसका पूजन करें। बेलपत्र, शमी पत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकंठ, ओक, मदार, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल भगवान शिव को आप समर्पित करके भगवान शिव की पूजा और आरती करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। तो ये भगवान शिव के अभिषेक की, पूजन की बहुत छोटी सी विधि थी। कोई भी व्यक्ति इसको अपने थोड़ी सी जानकारी से भी इसको पूरा कर सकता है, अपने घर पे इस उपाय को करके लाभ ले सकता है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जीवन में सुख, शांति और धन प्राप्ति के लिए किए जाने वाले भगवान शिव के बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही करिश्माई 5 टोटकों के बारे में। ये उपाय बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत ही दिव्य हैं और बहुत सरल तरीके से, इसमें कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बहुत बड़ा इसमें रुपए पैसे का खर्च नहीं है। कोई भी व्यक्ति शुद्ध मन से, सच्ची श्रद्धा से, पूरी आस्था और निष्ठा से इस उपाय को अगर करता है तो उसको लाभ अवश्य मिलता है। क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान शिव निराकार हैं, एक ज्योति स्वरूप है। इनकी पूजा आराधना के लिए सोमवार का दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वो सोमवार तब बहुत विशेष हो जाता है जब वो सावन का सोमवार हो। इस दिन भगवान शिव की श्रद्धा और शुद्ध भाव से पूजा अगर भक्त करता है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। सोमवार का दिन चंद्रमा का भी दिन माना गया है। सोमवार का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन चंद्र ने भगवान शिव की पूजन करके निरोगी काया प्राप्त की थी। आप भी सोमवार के दिन इन 5 उपायों को करके अपने जीवन की सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अपनी हर तरह की मनोकामना को पूरा करने के लिए सोमवार के दिन न सिर्फ भगवान शिव बल्कि पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूजा अर्चना के बाद शिव चालीसा, शिवाष्टकम का पाठ और भगवान शिव के अलग अलग मंत्र और स्तोत्र हैं जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, आस्था हो, उन मंत्रों का प्रयोग, उन स्तोत्रों का पाठ आपको शिवलिंग के पास बैठ करके अवश्य करना चाहिए।
यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है या फिर आपके विवाह में किसी तरह का कष्ट है तो गौरी शंकर के दर्शन करके मंदिर में रुद्राक्ष आपको समर्पित करना चाहिए शिव पर, भगवान शिव पर। और माता, जैसे गौरी शंकर का अर्थ हुआ माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का एक साथ पूजन करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन लगाते हुए अपनी मन की जो भी कामना है, मन की इच्छा जो है, जो बात है, जो दुख है, जो कष्ट है, वो भगवान शिव से आप कहें। इसके बाद बेलपत्र और धतूरे का फूल आपको भगवान शिव को समर्पित करना चाहिए। यदि आपकी नौकरी में किसी तरह की समस्या और व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल रहा है तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर आपको कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए। अब इस दूध को तांबे के पात्र में एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए जब वो अर्घ्य से गिरता है, और उसको ले जा करके अपने कार्यस्थल पर, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र से या किसी फूल से उसका आप छिड़काव कर दें। ध्यान ये रखना चाहिए कि वो जल जमीन पर कहीं ना गिरे, आपके पैरों में ना आए, इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। बस इनमें से कोई भी उपाय अगर आप कर लेंगे, जैसी भी आपकी समस्या है, आपके हर प्रकार के दुख और कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। ये उपाय पूरे सावन के महीने में किसी भी दिन किया जा सकता है। सोमवार में करें, प्रदोष में करें, एकादशी में करें, नागपंचमी पे करें तो वो विशेष शुभ है। अदरवाइज इसके अलावा सावन की किसी भी तिथि में, सावन की हर एक तिथि अपने आप में सोमवार जैसी महत्वपूर्ण है, उसमें उसका महत्व कम नहीं है। कभी भी करके आप इसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भगवान शिव के कुछ ऐसे उपाय के बारे में जिन उपायों को करने से आपको निरोगी काया की प्राप्ति होती है, स्वस्थ तन रहता है, आपका मन प्रफुल्लित रहता है और अपार धन की प्राप्ति इस उपाय को करने से जातक को होती है। तो क्या है ये उपाय, बहुत ध्यान से सुनिए। भगवान शिव, जिनके नाम का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता, साक्षात इस कल्याण रूप की आराधना से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि देव, धनुज, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा, विष्णु तक भगवान शिव की आराधना करते हैं और उनसे अपनी मन भावन इच्छाओं की पूर्ति करवाते हैं। जीवन में आए दिन नित नई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे मनुष्य का मन जो है वो व्यथित हो जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा असहज हो उठता है मन की, इतना सब करने के बाद भी, इतनी मेहनत और इतने प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। आर्थिक कठिनाइयाँ और जीवन की अलग अलग सांसारिक समस्याएं जो है वो लगातार बनी हुई हैं। तो ऐसे में शिव पुराण में जीवन की हर प्रकार की परेशानियों से उबरने के उपाय हमारे शास्त्रों में बताए हैं। खासतौर पर शिव पुराण में भगवान शिव के ऐसे उपाय और टोटके बताए गए हैं जिनसे आप अपनी हर प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ये उपाय करने के साथ साथ आप स्वस्थ तन, प्रफुल्लित मन और अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं। वैसे तो ये उपाय किसी भी शुभ मुहूर्त में किया जा सकता है, लेकिन अगर ये उपाय सावन के सोमवार के दिन से आरंभ किए जाएं या सावन की किसी भी विशेष तिथि, प्रदोष जैसी तिथि से आरंभ किए जाएं तो बहुत उत्तम रहता है, क्योंकि सोमवार भगवान शिव को समर्पित वार है, उनका प्रिय वार है। रविवार को अगर आप ये उपाय करना चाहते हैं या अगर कुछ और अलग तिथियों पे करना चाहते हैं तो रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण काल, व्रत उपवास के रोज आप इन उपायों को भी कर सकते हैं। ऐसा कोई उसमें बंधन नहीं है। तारों की छांव में उठ करके, जिसका तात्पर्य होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सबसे पहले भगवान शिव के मानसिक रूप से दर्शन और पूजन करना चाहिए और मन ही मन उनका नाम जप करना चाहिए। जिस दिन से आपको ये उपाय आरंभ करना है उस दिन सारा दिन आपको भगवान शिव का ध्यान, नाम जप मन में करते रहना चाहिए। स्नान से पूर्व 16 बार मुंह को स्वच्छ जल से आप धोएं। तत्पश्चात नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के शुद्ध सफेद रंग के वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। किसी भी पवित्र नदी, तालाब, कुएं पर जाएं और उस स्थान को प्रणाम करके उसमें एक सिक्का डालें। वहां से मिट्टी ला करके पीपल के पेड़ की छाया में या फिर घर पर ही कुश के आसन पर बैठ करके उत्तर दिशा की ओर मुंह करके उस मिट्टी से आप शिवलिंग का निर्माण करें, जिसे पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। विधि विधान से उसका पूजन करें। बेलपत्र, शमी पत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकंठ, ओक, मदार, कनेर, राई के फूल आदि से भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके साथ ही भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल भगवान शिव को आप समर्पित करके भगवान शिव की पूजा और आरती करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है।
तो ये भगवान शिव के अभिषेक की पूजन की बहुत छोटी सी विधि थी। कोई भी व्यक्ति इसको अपने थोड़ी सी जानकारी से भी इसको पूरा कर सकता है, अपने घर पे इस उपाय को करके लाभ ले सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्रों से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वह निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर हर महादेव, जय महाकाल।